तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम जेंजिंग के बहुआ काउंटी का सीन देखते हैं, जहां पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि कब से मैं स्टॉर्म ड्रैगन स्क्वाड की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे उनके बारे में कुछ पता चल जाए, लेकिन अभी तक मुझे उन लोगों के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला है, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन मैं ऐसे ही हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस मिशन को कंप्लीट करके रहूंगा और मुरीम अलायंस के अंदर सभी को दिखा दूंगा कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा कैपेबल हूँ। तभी हमें इस इंसान के बारे में बताया जाता है। ये इंसान डू क्लैन का पेट्रियाज होता है और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होकर अगले सीन में हमें सी पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जैसे ही वो पर्सन अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि वहां पर काफी सारे लोग बैठे हुए होते हैं, जो देखकर वो भी अंदर आने लगता है। लेकिन तब भी हम स्लॉटर पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि भागते हुए उस पर्सन के पास आता है और काफी ज्यादा प्यार से उस पर्सन से कहता है कि आज के लिए ये पवेलियन बंद है तो तुम यहाँ से लौट जाओ। जो सुनकर उस पर्सन को अपनी जान प्यारी नहीं रहती है, इसलिए वो स्लॉटर पैलेस मास्टर से कहता है कि हे बच्चे, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो मुझसे तुम ऐसे कैजुअली बात कर रहे हो? तुम्हें इतने मैनर्स तो होने चाहिए कि आखिरकार तुम अपने बड़ों से कैसे बात करो, और वैसे भी तुम्हारे पीछे इतने सारे कस्टमर बैठे हुए हैं तो तुम कैसे कह सकते हो कि आज पवेलियन बंद है? वहीं पे ये सुनकर तो हम देखते हैं गुयोंग काफी ज्यादा भड़क चुका होता है। वो उस पर्सन से कहता है कि मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आज के लिए ये पवेलियन बंद है तो यहाँ से लौट जाओ। गुयोंग को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर वो पर्सन सोचता है कि आखिरकार मुझे इस बच्चे से इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है, जबकि ये तो बस एक बच्चा ही है। लेकिन छोड़ो, अभी के लिए मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आया हूँ मैं उसे पूरा कर लेता हूँ। जो कहकर वो पर्सन अपने पास एक तस्वीर निकालकर गुयोंग को दिखाते हुए उससे पूछता है, क्या तुमने इस इंसान को यहाँ पर कभी देखा है? और हमें दिखाया जाता है कि वो जोंग्योक की पिछली लाइफ की तस्वीर होती है। वहीं पे गुयोंग उस पर्सन से कहता है कि क्या तुम मुरीम अलायंस से हो, और साथ ही में बाहर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग भी क्या मुरीम अलायंस से हैं? वहीं पे ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने यहाँ पर अपने डू क्लैन के काफी सारे मेंबर्स को उनकी पहचान छुपाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भेजा था, लेकिन आखिरकार इसके बारे में इस बच्चे को कैसे पता हो सकता है? जो सोचकर वो उसे कहता है कि देखने से लगता है कि तुम्हें यहाँ के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता है, तो क्या तुम मुझे यहाँ के बारे में कुछ बता सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी रिवॉर्ड दूंगा। और साथ ही में क्या तुम ये भी बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? तभी हम गुयोंग को देखते हैं जो कि उस पर्सन के पीछे किसी से कहता है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो आने में। जो सुनकर तो वो पर्सन काफी ज्यादा परेशान होते हुए पीछे मुड़ते हुए सोचता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पीछे कोई आ गया और मैंने उसकी प्रेजेंस को महसूस तक नहीं किया। जो सोचकर वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी फट के चार हो जाती है, क्योंकि वो ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर को पहचान लेता है। तभी हम ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि उस पर्सन को वहां पर पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बुरी तरह से घबराते हुए कह रहा होता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, वो इंसान ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर है, लेकिन आखिरकार वो इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? वहीं पे हम गुयोंग को देखते हैं जो कि उस पर्सन की बात सुनकर काफी ज्यादा बुरी तरह से भड़क चुका होता है। वो उस पर्सन से काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुमने ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर को बड़ी आसानी से पहचान लिया, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान पाए जो कि स्लॉटर पैलेस मास्टर है, तो तुम्हें इसके लिए तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर सेकंड अपीयर हो जाता है जो कि स्लॉटर आर्ट पैलेस का सेकंड इन कमांड होता है। वो वहां पर आते ही उस पर्सन को बालों से पकड़ लेता है। तभी पैलेस मास्टर उसे कहता है कि इसे एक अच्छा सबक सिखाना, इसे यहाँ से लेकर जाओ। जो सुनते ही सेकंड उसे वहां से घसीट कर लेकर जाने लगता है। वहीं पे वो चिल्ला रहा होता है कि हे, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मुझे जानते नहीं हो, अगर तुमने यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी किया तो तुम्हें मुरीम अलायंस छोड़ेगी नहीं, तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है उसके डू क्लैन के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग वहाँ पर मारे गए होते हैं। जो देखकर तो उस बंदे की काफी ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे डू क्लैन के सभी लोग एक साथ कैसे मारे जा सकते हैं? लेकिन फिर वो अपने आप को छोड़ देने के लिए कहने लगता है, लेकिन सेकंड उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उसे वहां से घसीटते हुए जंगल में लेके चला जाता है। और तुम सभी लोगों को तो पता ही होगा कि आखिरकार उस पर्सन के साथ अब आगे क्या होगा। और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि ग्रैंड मास्टर युएन सियोन जो कि अब नॉर्थन का खान बन चुका है और इतने सालों का जो हमारे ऊपर उसका भरोसा था वो भी टूट चुका है, और अभी हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं और हमारा जो क्रिमोनिक कल्ट है वो बिना किसी लीडर के, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें एक नया लीडर चुनना होगा ताकि अगला लीडर हमारे डिमोनिक कल्ट को संभाल सके और ये बता सके कि आखिरकार आगे क्या करना है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हेवनली डीमन फेस्टिवल जो है उसे अगले महीने ही किया जाए। जो सुनकर प्लेजर पैलेस मास्टर कहती है कि हे, तुम अभी से ही ऐसा दिखाना बंद करो जैसे कि तुम अगले लीडर हो। हेवनली डीमन फेस्टिवल जो है वो मिंग कल्ट और सेक्रेट फायर पैलेस मिलकर करवाती है, जब तक वो नहीं मानते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। जो सुनकर ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर कहते हैं कि मैंने पहले ही उन दोनों से इसके बारे में बात कर ली है, वो दोनों इस चीज के लिए तैयार हैं। जो सुनकर प्लेजर पैलेस मास्टर कुछ बोलने की कोशिश तो करती है, लेकिन तब भी स्लॉटर पैलेस मास्टर उसे रोकते हुए कहता है कि
आखिरकार इसमें दिक्कत क्या है। अगर ये जल्दी हो जाता है तो ये हमारे लिए ही अच्छा होगा और वैसे भी ये सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी पॉइजन पैलेस मास्टर भी कहता है कि नहीं, फिर भी ये काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगा और वैसे भी नॉर्थन का जो खान है वो इतनी जल्दी कोई भी मूव नहीं करेगा। ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर कहता है कि आप सभी लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि हम अभी चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं। भले ही नॉर्थन का खान कुछ भी नहीं करता है, लेकिन मुरिम अलायंस अपनी एक काफी बड़ी टुकड़ी के साथ हमारी तरफ आगे बढ़ रही है, वो कुछ कर सकती है और मुरिम अलायंस कभी भी हम पर हमला कर सकती है। तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम सारी चीजों की तैयारी पहले से ही कर रखें। जो सुनकर पॉइजन पैलेस मास्टर कहते हैं कि तुम कहना चाहते हो कि हमें पहले एक नया लीडर चुनना होगा, उसके बाद हम मुरिम अलायंस से निपटेंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम मुरिम अलायंस से निपट पाएंगे? ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर कहता है कि मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूँ, अगर मैं अगला लीडर बनता हूँ तो मैं मुरिम अलायंस को यहाँ से पीछे हटने पे मजबूर कर दूंगा। और साथ ही में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आखिरकार हमें इस स्टेट में लाने वाला है कौन। जो कहकर वो मर्चेंट पैलेस मास्टर की तरफ देखने लगता है। जो देखकर मर्चेंट पैलेस मास्टर कहते हैं कि हे, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन तभी प्लेजर पैलेस मास्टर साइड से कहती है कि इसमें सिर्फ उसकी ही गलती नहीं है, बल्कि तुम्हें भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि ऑर्चिड जो है वो ब्लड आर्ट पैलेस के अंदर आता है और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार ब्लड आर्ट पैलेस भी है, तो उसे भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जो सुनकर मर्चेंट पैलेस मास्टर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा हन, सो इसकी जिम्मेदारी ब्लड आर्ट पैलेस की भी आती है, तो उन्हें भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी पैलेस मास्टर हो। तभी हम ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है, लेकिन मैंने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रूमर सुना है। एक इंसान है जिसका नाम ब्लैक सन है, उसने नॉर्दर्न के खान को हराया है और साथ ही में वहाँ से एम्परर को भी रिलीज किया है। जो सुनकर स्वॉर्ड आर्ट पैलेस मास्टर कहते हैं कि क्या तुम सच में ऐसी बेकार सी रूमर्स के ऊपर भरोसा करते हो? जो सुनकर ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये सभी जो रूमर्स है वो पूरी तरह से फेक है, लेकिन ये बात भी पूरी तरह से सच है कि एम्परर को बचाया गया है और साथ ही में ऐसे काफी सारे वॉरियर्स है जिन्हें मर्चेंट पैलेस से बचाकर वापस लाया गया है। ये सभी रूमर्स जो है वो जानबूझ के फैलाए जा रहे हैं ताकि असली जो बात है वो पता न चल सके। मुझे लगता है कि ये सभी चीजों के पीछे हमारा ही कोई पहले से, और यही कारण है जिसकी वजह से नॉर्दर्न के खान ने हमसे दुश्मनी करने की हिम्मत की। जो सुनकर पॉइजन पैलेस मास्टर कहता है कि आखिरकार वो कौन सा पैलेस है जिसने ऐसा किया है? ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर कहते हैं कि इसके बारे में तो हमें मर्चेंट पैलेस मास्टर से पूछना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के वॉरियर्स वहाँ से बचकर वापस आए थे। जो सुनकर पैलेस मास्टर हैरान होते हुए कहते हैं, कहीं तुम मुझ पर तो इल्जाम नहीं लगा रहे हो ना कि ये सभी चीजों के पीछे मैं हूँ? जो सुनकर ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर कहते हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आपके जो वॉरियर्स वहाँ से जिंदा बच के वापस आए थे उन्होंने आपसे क्या कहा था? तभी हमें तब का समय दिखाया जाता है जब वो बूढ़ा इंसान वहाँ से बच के आया हुआ होता है। उसने पैलेस मास्टर से कहा होता है कि एक ब्लैक सन नाम का पर्सन ने हमारी जान बचाई है। जो याद कर पैलेस मास्टर सोच रहे होते हैं कि अगर मैं यहाँ पर सभी लोगों को सच बताता हूँ तो इनमें से कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। तब भी ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर कहते हैं, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे पास कोई भी जॉब नहीं होगा, क्योंकि इन सभी चीजों के पीछे ही तुम्हारा हाथ था। जो सुनकर मर्चेंट पैलेस मास्टर कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। वो वहाँ पर ये सब कह रहा होता है कि तभी वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सभी पैलेस मास्टर उसे शक भरी नजरों से देख रहे होते हैं। जो देखकर मर्चेंट पैलेस मास्टर सोच रहे होते हैं कि क्या ये सभी लोग सच में मुझ पे शक कर रहे हैं, जबकि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। तभी ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर कहता है कि अगर तुमने सच में ये किया होगा तो तुम्हें इसके लिए काफी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन हम इस चीज को एक फाइट से खत्म करेंगे। जो सुनकर मर्चेंट पैलेस मास्टर समझ जाता है कि उसे जानबूझकर ऐसा करने के लिए उकसाया जा रहा है, लेकिन अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। तभी ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर वहाँ पर किसी को बुलाता है। तभी वो पर्सन वहाँ पर आते ही अपने घुटनों के बल आ जाता है और सभी पैलेस मास्टर को अपनी रिस्पेक्ट शो करता है और फिर वो अपने बारे में बताता है कि वो आयरन क्लेवरी स्क्वाड का वाइस कैप्टन है। फिर वो अपने बारे में और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन देता है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप पॉज कर पढ़ सकते हैं। जिसके बाद हम ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि मर्चेंट पैलेस मास्टर से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा वॉरियर होगा जो कि इसे फाइट कर सकता है। सिर्फ चू बेरिंग को छोड़कर तो उसे फाइट करने के लिए बाहर बुलाओ। जो सुनकर मर्चेंट पैलेस मास्टर सोचता है कि चू बेरिंग तुम पूरी तरह से सही थे, ये कमीना तुमसे यहाँ पर निपटने के लिए ही आया है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चू बेरिंग ने यूल टेस्योक को दिखाते हुए मर्चेंट पैलेस मास्टर से कहा होता है कि आज के लिए आप इस पर्सन को अपने साथ लेकर चले जाइए, ये पर्सन मुझसे भी कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है, ये आपकी वहाँ पर काफी ज्यादा मदद करेगा। जो याद कर मर्चेंट पैलेस मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि तुम कमीने, आज मैं तुम्हें काफी ज्यादा बड़ा झटका देने वाला हूँ, आज मैं तुम्हारे इस घमंड को यहाँ पर तोड़ कर रख दूंगा। जो सोचकर मर्चेंट पैलेस मास्टर ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर से कहते हैं कि मैं यहाँ पर चू बेरिंग को नहीं बल्कि किसी और को लड़ने के लिए बुलाऊंगा। वहीं पे ये सुनकर प्लेजर पैलेस मास्टर कहती है कि आखिरकार ऐसा कौन सा इंसान है जो कि चू बेरिंग को रिप्लेस कर सकता है, उसे देखने के लिए तो मैं भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और इसके यही कहने के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।
तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि यूल टेसोक के यहाँ पर आने के बाद आगे क्या होता है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को इतना जरूर बता सकता हूँ कि यूल टेसोक यहाँ पर आने के बाद अपना एक और काफी ज्यादा बैडेस्ट रूप दिखाने वाला है। तो अगला एपिसोड आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर भी लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कौन से पैसे लगते हैं यार। और चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।